शेयर्स चुनने के लिए हमारे साथ आज देश के 3 जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। पहले एक्सपर्ट हमारे अविनाश मेंटर रिसर्च से अविनाश गोरक्षकर जी हैं। दूसरा हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल हैं और जियोजित इन्वेस्टमेंट से गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस अक्षय तृतीया में किन शेयरों में जबरदस्त मुनाफा बन सकता है। और इसके पहले एक डेटा आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिससे आपको यह अंदाजा लगे कि पिछले अक्षय तृतीया से लेके इस बार की अक्षय तृतीया तक बाजार में हुआ क्या है। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको यह पता चलेगा कि इंडेक्स में पिछले अक्षय तृतीया से लेके इस अक्षय तृतीया तक क्या रिटर्न देखने को मिला। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर डेटा है कि निफ्टी 50 में करीब करीब 3/4% का रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी बैंक में करीब करीब 3% का रिटर्न देखने को मिला। मिड कैप 100 में 10% का शानदार रिटर्न देखने को मिला और स्मॉल कैप में भी देखिए आप 6% का रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी 50 के कुछ चुनिंदा शेयर जिन्होंने पिछले अक्षय तृतीया से लेके इस अक्षय तृतीया तक शानदार परफॉर्मेंस की, वो देखिए आप एक बार। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 के ये वो शेयर हैं, चुनिंदा शेयर जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 70% का रिटर्न, हिंडाल्को में भी 70% का रिटर्न, टाटा स्टील, बीईएल, एसबीआई जैसे शेयर 38-40% से लेके 50% तक का रिटर्न दे चुके हैं। हालांकि कुछ शेयर ऐसे भी रहे जहां थोड़ी निराशा हाथ लगी निवेशकों को। निफ्टी 50 के वो शेयर जिन्होंने कमजोरी दिखाई, जिन्होंने रिटर्न थोड़ा नेगेटिव दिया, आईटीसी, टीसीएस, ट्रेंट, सिप्ला और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर जिन्होंने थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया, जहां पे निवेशकों को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। लेकिन अब तैयारी करनी है अगले अक्षय तृतीया की, यानी अगले अक्षय तृतीया तक कौन से ऐसे शेयर हो सकते हैं जो पहली वाली प्लेट में आ जाएं, यानी जबरदस्त रिटर्न देने वाले शेयरों की प्लेट में आ जाएं। तो वो शेयर चुनने का वक्त आ चुका है। अब हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, शुरुआत करते हैं गौरांग सर के पास। और चूंकि अक्षय तृतीया की थीम है तो सबसे पहले गोल्ड और ज्वेलरी वाले शेयरों की ही बात करेंगे और गौरांग सर से यह समझते हैं कि इस सेक्टर को लेकर आउटलुक क्या है और पसंदीदा शेयर कौन सा है उनका। गौरांग सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और ज्वेलरी सेक्टर के बारे में बताइए सर कि आउटलुक क्या है आपका अगले अक्षय तृतीया तक के लिए और कौन सा शेयर है जो आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभाव को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहला दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का मतभेद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, जेम्स और ज्वेलरी पर ध्यान इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि सोने और चांदी के दामों में और प्लेटिनियम के दामों में ऊपर के तरफ के दायरे। अब पिछले साल तो मेरे ख्याल से सोने और चांदी और प्लेटिनियम ने सभी एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ दिया था जहां तक सालाना जो रिटर्न की बात है। इस साल फीका पड़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि प्रेशियस मेटल भी सकारात्मक रूप से कामकाज करेगा, मांग आने के कारण और दाम ऊपर जाने के कारण। अब स्वाभाविक है, जब सोने चांदी और प्लेटिनियम के दाम ऊपर जाते हैं तो इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जैसे कि आप बता रहे थे जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड लोन कंपनी या गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, यहां पर भी रुझान बेहतर आता है। एक कंपनी जिस पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है वो है टाइटन कंपनी। ये कंपनी केवल मात्र जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं बनाती है, प्रख्यात है रिस्ट वॉचेस के लिए, प्रख्यात है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। कुछ सालों पहले इन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण किया था जो कि प्लेटिनियम प्रीमियम ज्वेलरी बनाती है, वो है कैरेट लेन। फिर मेरे ख्याल से दुबई में भी दी दमास करके कोई कंपनी पर इन्होंने मेरे ख्याल से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेकिन कुछ टेक ओवर किया था। आई केयर है, परफ्यूम्स है, पर्सनल एक्सेसरीज है, बैकपैक वगैरह वगैरह, काफी सारा कारोबार है फैला हुआ जो योगदान देते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो लंबी अवधि के लिए टाइटन कंपनी पर खरीदारी की राय है। लक्ष्यांक के रूप में बहुत ही अनुमानित लक्ष्यांक है और 4850 के आसपास के लक्ष्यांक निर्धारित किए। और टाटा समूह की कंपनी है तो कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजमेंट के लेकर के तो सवाल या निशान खड़ा ही नहीं होता है। बेहतरीन कॉर्पोरेट लेवल क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, तो गौरांग सर को पहला जो शेयर है पसंद ज्वेलरी सेगमेंट से वो टाइटन है। 4850 के लक्ष्य, 1 साल का ड्यूरेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश सर, स्वागत है आपका भी। और आपकी क्या राय है ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर को लेकर और कौन सा शेयर है जो आपको पसंद है?
विकास देखिए गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में मुझे लगता है कि काफी अच्छा डिमांड सिनेरियो है। जनवरी टू मार्च का सीजन भी मैरिज के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़े या थोड़ा सा घटे, लेकिन जो कंजम्पशन है इंडिया में वो आगे भी बढ़ेगा। और ब्रांडेड ज्वेलरी में अभी मार्केट काफी बड़ा है इंडिया में। अभी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो शेयर हमको पसंद है ज्वेलरी सेक्टर में वो है सेंको गोल्ड। देखिए ये कंपनी ईस्ट इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। इनके काफी बड़े स्टोर के नेटवर्क है और पिछले साल इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 6,000 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 150-160 करोड़ का मुनाफा किया था। इस बार ऑलरेडी 9 महीने में प्रॉफिट 350 करोड़ के ऊपर गया है। मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 400 करोड़ का मुनाफा आना चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 390 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। देखिए जिस प्रकार का मोमेंटम इन्होंने किया है स्टोर ओपनिंग का, बिजनेस ग्रोथ का, निवेशकों को एक अच्छा मौका मिलता है कि ऐसे स्पेस में एक अच्छे रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक में एंट्री करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जरूर पैसा लगाए। साल भर में मुझे लगता है 390 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बिल्कुल सेंको गोल्ड 390 400 तक के प्राइस के लिए आप यहां पैसे लगा सकते हैं। 12 से 15 महीने का ड्यूरेशन रखिए और आप यहां निवेश कर सकते हैं। अविनाश सर की ये पसंद है। चलिए अब सनी अग्रवाल जी के पास चलते हैं। सनी भाई आपको क्या पसंद है ज्वेलरी सेक्टर में और आउटलुक क्या है आपका ज्वेलरी सेक्टर पर ओवरऑल? थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से दो ब्रांडेड प्लेयर पर अविनाश जी और गौरव जी ने फोकस किया है, मैं B2B पर फोकस करना चाहूंगा। स्काई गोल्ड हमारी पसंद है, जो बेसिकली जितने भी ब्रांडेड ज्वेलरी आउटलेट्स है जैसे सेनको, मालाबार, जोया लुकास, कल्याण, इनको ज्वेलरी सप्लाई करती है। पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी ने दिखाई है। हमने देखा है कि टॉप लाइन 1,000 करोड़ से बढ़कर अब 5,500 करोड़ हो गया है पिछले 3-4 सालों में, और प्रॉफिट जो है 19 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ के आसपास आ गया है। रिसेंटली कंपनी ने 1-2 एक्विजिशन भी किए थे और एक कहीं ना कहीं एक फेज 3 की जो ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी आगे जाकर फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर ज्यादा जोर देगी। तो एक कंपनी ने अपने लिए एक एम्बिशियस टारगेट भी सेट किया कि बाय 2030 कंपनी की जो टॉप लाइन आज के डेट में 5-5,500 करोड़ है, ये बढ़कर 18-19 हजार करोड़ हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो इबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है 5% के आसपास रहेंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं कंप्यूटेशन करता हूं तो आज के डेट में जो कंपनी 250 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, हो सकता है कि बाय 2030 दिस कंपनी कैन बी मेकिंग 900 करोड़ काइंड ऑफ प्रॉफिट नंबर। और आज के डेट में अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो काफी रिजनेबल मार्केट कैप है, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ज्वेलरी सेक्टर को प्ले करने का ये और एक तरीका है B2B प्लेयर के थ्रू। तो स्काई गोल्ड हमारी पसंद है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 600 रुपीज। तो स्काई गोल्ड सनी अग्रवाल को पसंद है और प्राइस टारगेट जो है वो 600 का उन्होंने रखा है। आप 1 साल की अवधि के लिए इसे खरीद सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो बात हो गई अब ज्वेलरी की ओवरऑल। तो अक्षय तृतीया पर पहली चीज तो ज्वेलरी हमने सॉर्ट कर ली। दूसरी चीज जो हम त्योहारों में करते हैं वो क्या करते हैं? हम कपड़े खरीदते हैं नए, या फिर रिटेल स्टोर पे जाते हैं, स्नैक्स लेकर आते हैं, बेवरेजेस लेकर आते हैं, तैयारी करते हैं, अब स्टॉकअप करते हैं ना अपने त्योहारों के लिए। तो उसी सेक्टर की बात अब हम पहले करते हैं, FMCG और रिटेल सेक्टर की बात कर लेते हैं। गौरांग सर के पास चलेंगे पहले, उनसे हमने ज्वेलरी को लेकर शुरुआत की थी। गौरांग सर, FMCG और रिटेल सेक्टर में आपको कोई शेयर पसंद हो और इसका आउटलुक क्या लगता है अगले 1 साल के लिए आपका? देखिए विकास जी, एक वास्तविकता ये है, मेरे ख्याल से हम सब उसे नकार नहीं सकते हैं, और वो वास्तविकता ये है कि भारत खपत से चलने वाला देश है। भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा, और शायद आने वाले भविष्य में खपत की जो मांग है वो और भी ऊपर जाने की संभावना है। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और खास करके जिस प्रकार की प्रतिशत के मात्रा में कुल जनसंख्या की मेरे ख्याल से करीबन 35% युवा पीढ़ी है, और इनके तरफ से मांग तो निरंतर ऊपर की तरफ जाती रहती है। और मेरा ये भी मानना है कि मेघराज का आशीर्वाद शायद इस साल थोड़ा कम रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने सुझाया है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ महीने हैं अभी वर्षा ऋतु का आगमन के लिए, और मेघराज का आशीर्वाद हमारे पूर्ण देश पर बरसने के लिए अनुमान है कि मेघराज अपने आशीर्वाद रखेंगे और अच्छी वर्षा ऋतु की संभावना है। उस परिस्थिति में ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से भी मांग बहुत ही बड़ी योगदान देते हैं। तो शहरों में से तो बड़े मझौले छोटे शहरों में से तो मांग रहेगी ही रहेगी, लेकिन ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से भी मांग रहेगी, ये हमारा अनुमान है। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई फिर से टाटा ग्रुप की, टाटा समूह की एक कंपनी है
जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है विकास जी, और हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से इनके पास पावर ब्रांड्स हैं और कुछ ब्रांड्स की तो मार्केट शेयर भी मेरे ख्याल से काफी ऊपर के तरफ है। दूसरे तरफ ब्रांड रॉयल्टी, यानी कि उपभोक्ता अगर एक बार इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार जा करके वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो ब्रांड लॉयल्टी की जो रेशो है, रन रेट है, वो भी ऊपर के तरफ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, करीबन 1250 के आसपास का। और जैसे हम बता रहे थे कि मांग में ऊपर के तरफ के दायरे रहे, मार्केट शेयर में वृद्धि हुई और नतीजों में सकारात्मक आंकड़े और परिस्थिति का रुझान देखा, तो इस लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। बिल्कुल। तो 1250 के लक्ष्य के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1 साल की अवधि के लिए आप खरीद सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ये राय गौरांग सर की तरफ से। चलिए अविनाश सर के पास चलते हैं। अविनाश सर, एफएमसीजी या रिटेल सेक्टर से आपको क्या पसंद है और आउटलुक क्या है आपका 1 साल के लिए इस सेक्टर को लेकर? नहीं, विकास, रिटेल में तो हमने देखा है कि जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है, वहां पे सारी रिटेल कंपनीज ने बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिया है। और यहाँ पे जो स्पेस और जो कंपनी हमको पसंद है वो V2 रिटेल है। देखिए, V2 रिटेल ने बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस आउटलुक शेयर किया है। 60% का टॉप लाइन ग्रोथ आ गया है, करीबन 8-9% का सिंगल स्टोर ग्रोथ आया है। और मुझे लगता है कि इस साल नंबर्स काफी तगड़े आएंगे। 1800 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, इन्होंने करीबन 75 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल मुझे लगता है कि कम से कम ऑलमोस्ट 150 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 40-50 स्टोर्स इन्होंने नए खोले, तो इसका रन रेट भी काफी अच्छा है। ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर किसी को खरीदना है तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है, इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। तो V2 रिटेल के ऊपर अविनाश सर जो है वो बुलिश है, और V2 रिटेल को लेकर जो उन्होंने टारगेट दिए वो आपकी स्क्रीन पर 240 रुपए का टारगेट, 12 से 15 महीने के लिए आप इसे निवेश कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। चलिए सनी अग्रवाल के पास चलते हैं। सनी भाई, आपको कैसा लगता है ये सेक्टर अगले 1 साल के लिए, और कौन सा शेयर है जो आपको पसंद है? विकास जी, मैं ये सेक्टर से समर पोर्टफोलियो रिलेटेड एक कंपनी है वरुण बेवरेजेस, वहां बैट करना चाहूंगा। कैलेंडर ईयर 25 में हमने देखा कि अनसिग्नल रेन के चलते जितने भी समर पोर्टफोलियो की कंपनी है उनकी अर्निंग में कहीं ना कहीं डेंट आया था। और जिस तरह से अब अनुमान है कि इस साल थोड़ा मानसून वीक रहेगा और हीट वेव जो है थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो उसके चलते हमें लगता है कि जो बेवरेज की जो कंजम्पशन है आने वाले समय में अच्छी रह सकती है, और उसका एक क्लियर कट बेनिफिशियरी वरुण बेवरेजेस हो सकता है, जो कि पेप्सिको का वर्ल्ड में लार्जेस्ट बॉटलर है, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। एट द सेम टाइम वरुण बेवरेजेस ने पिछले 2 सालों में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई भी किया है, अफ्रीका, श्रीलंका, नए मार्केट्स में एंट्री करी है। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्लसबर्ग के साथ रिसेंटली अफ्रीका मार्केट में बियर के लिए टाइप किया है। एट द सेम टाइम पेप्सी की जो स्नैक्स है वो अफ्रीकन मार्केट में कहीं ना कहीं उसके थ्रू भी एक एडिशनल इनकम कंपनी को मिल रही है। हमारा ये मानना है कि कैलेंडर ईयर 26 कैन बी द ईयर जहां वरुण बेवरेजेस 15 से 16% की टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा सकता है, जो कि एक वीकर फुटिंग पर था कैलेंडर ईयर 25 में। तो एक रिकवरी का ईयर हो सकता है, तो वरुण बेवरेजेस को पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रहेगी विद प्राइस टारगेट ऑफ 550 रुपीज। तो वरुण बेवरेजेस 500 के 550 के टारगेट्स के साथ आप 1 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। यहां पर सनी अग्रवाल की पसंद ये शेयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात तो हमने ज्वेलरी की कर ली, रिटेल और एफएमसीजी की कर ली, लेकिन ये सब चीजें तो तब होंगी ना जब आप बैंकिंग से जुड़े होंगे। तो एक काम करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं। और शानदार परफॉर्मेंस दी है बैंकिंग ने। आप देखिए 3-4% का रिटर्न अगर निफ्टी बैंक ने दिया है 1 साल में, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में फाइनेंशियल शेयरों को अच्छी तवज्जो मिल रही है और उसको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो ये तमाम शेयर दे रहे हैं। तो बैंकिंग की बात करते हैं, गौरांग सर के पास वापस चलते हैं। गौरांग सर, बैंकिंग फाइनेंशियल क्या आउटलुक है आपका इस अगले 1 साल के लिए, और कौन सा शेयर है जो आपको पसंद है इस पर्टिकुलर खेमे से? विकास जी, पहले तो संक्षेप में इस क्षेत्र के ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा कि अगर आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, तो मेरी राय यह है कि उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है, हिस्सा जो है, वो वित्तीय क्षेत्र में होना चाहिए। क्योंकि निरंतर पिछले कुछ सालों से हम जिस प्रकार से सुधार देख रहे हैं, न तो सिर्फ निजी बैंकों के आंकड़ों में, लेकिन खास करके जो सरकारी बैंकों के आंकड़ों में हमने सुधार देखा है, वो बहुत ही आकर्षित है और सराहनाजनक है। और हमारा ये भी मानना है कि आने वाले भविष्य में ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी तरफ
ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग जो पहले कर रखी थी वो फिर से बैलेंस शीट पर लौट के आ रही है, बैलेंस शीट मजबूत बन रही है। और सरकारी बैंकों के खेमे में से अगर आप पूरे सरकारी बैंक का खेमा जो है उसने भी निजी क्षेत्र के बैंक की तुलना में पहले क्या था कि निजी क्षेत्र बैंक में और सरकारी बैंकों में अंतर था, ये अंतर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सरकारी बैंकों के नतीजे अब धीरे धीरे करके बेहतर हो रहे हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से यहां पर भी बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक है, करीबन 1350 के आसपास का। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना है चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने ले रखा है और आपकी विचारधारा लंबी अवधि के लिए है और जोड़ने की विचारधारा है और निवेश लायक पूंजी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एसबीआई गौरांग सर की तरफ से ये टॉपिक है, 1350 के लक्ष्य के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं 1 साल की अवधि के लिए। चलिए अब अविनाश सर के पास चलते हैं। अविनाश सर, बैंकिंग फाइनेंशियल में आपको क्या पसंद है? विकास, हमको प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। देखिए, ये नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का और काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। कोर बैंकिंग बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन इनके काफी दूसरे बिजनेस ब्रांचेज है, जैसे इंश्योरेंस है, सिक्योरिटी मार्केट्स है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है। तो ये सारे बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, प्लस कोर बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है कि इस साल भी काफी अच्छे नंबर्स Q4 में आएंगे और प्लस जो आने वाला साल है, ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ अगर डबल डिजिट में आता है और ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी में अच्छी बढ़त आती है तो डेफिनेटली कंजम्पशन बैंकिंग सेक्टर को और भी बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि करंट लेवल पे अगर कोई खरीदना चाहे तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीद लीजिए। हमारा जो साल भर का टारगेट है वो करीबन 1550 है। तो आईसीआईसीआई बैंक 1550 के टारगेट के लिए आप 12 से 15 महीने का लक्ष्य रखें और उसमें खरीदारी करें। चलिए अविनाश सनी अग्रवाल के पास चलते हैं। सनी भाई, बैंकिंग के खेमे से आपको क्या पसंद है? मुझे छोटी बैंकों में से जम्मू एंड कश्मीर बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा था। इस बार का जो प्रोविजनल अपडेट आया है, जहां हमने देखा कि जो ग्रॉस एडवांसेस है तकरीबन 17% बढ़कर आए थे और डिपॉजिट 11-12% की हमने बढ़त देखी थी। और इवन अगर आप 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहां भी हमने देखा था कि जो एसेट क्वालिटी है उसमें कंसिस्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसे अगर हम एनएनपीए की बात करते हैं तो 0.68% के आसपास आया था एज कम्पेयर टू 0.9% ईयर ओवर ईयर इन द डिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर। एट द सेम टाइम क्रेडिट कॉस्ट निग्लिजिबल रही थी 9 मंथ में। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से बैंक ने कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट करी है, जम्मू कश्मीर के अलावा ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया से भी कहीं ना कहीं बिजनेस गार्नर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। 1 टाइम प्राइस टू बुक पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक मिल रहा है। आई थिंक द बैंक शुड एबल टू जनरेट 15 to 16% ROE इन FY27। तो कीपिंग दैट इन माइंड मुझे लगता है कि 1.2 का बुक वैल्यू अगर मैं देता हूं तो 155 के प्राइस टारगेट से जम्मू एंड कश्मीर बैंक को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। 155 के टारगेट के लिए 1 साल का ड्यूरेशन, तो 3 बैंकिंग शेयर भी आपके पास आ गए। अच्छा, एक चीज और हम त्योहारों में करते हैं, हम एफएमसीजी की बात हमने की, रिटेल की बात हमने की, ज्वेलरी की बात की, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हैं, या फिर अगर ज्यादा पैसा हमने बचाया है, घर खरीदना है, तो हम रियल एस्टेट में जाते हैं और घर की खरीदारी करते हैं। तो थोड़ा उस सेक्टर पे भी बात कर लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल एस्टेट दोनों को मिक्स करते हैं और पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उनका नजरिया क्या है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर या फिर रियल एस्टेट के ऊपर। सबसे पहले गौरांग सर के पास चलते हैं। गौरांग सर, कंज्यूमर ड्यूरेबल कौन सा शेयर आपको पसंद है इस पर्टिकुलर सेक्टर में और कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप? विकास जी, देखिए, जैसे हम एफएमसीजी क्षेत्र की बात कर रहे थे उसी तर्क के आधार पर वो था कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी, यानी कि एफएमसीजी में आपको रोजमर्रा की खाने पीने की खर्च करना ही पड़ेगा। ये है डिस्क्रिशनरी, यानी कि अभी नहीं, आप भविष्य में खर्च कर सकते हैं। तो यहां पर एक कंपनी है हैवेल्स लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। यहां पर भी वही सोच और विचारधारा है। देखिए, बड़े शहर, मझौले शहर, छोटे शहरों में से तो इन सब कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स है उनकी मांग रहेगी, चाहे वो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसीज, माइक्रोवेव, डिश वॉशर्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आप गिनती करना चाहे। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो मैंने देखा है विकास जी, वो है कि पहले गांव में, यानी कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों से इन सब प्रोडक्ट्स की मांग बिल्कुल नहीं के बराबर थी, लेकिन अब उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, एस्पिरेशंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पहले जब पंखा नहीं था तो पंखे की मांग होती थी, फिर कूलर आया, और अब ज्यादातर मांग जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं हाई एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस की,
वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण शहरों से आता है और कंपनियों के मैनेजमेंट की टिप्पणियों में भी इसकी एक झलक हमने देखी है। तो हैवेल्स पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। ये कंपनी के पास फैला हुआ प्रोडक्ट प्रोफाइल है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण किया था हाल ही में। तो हैवेल्स पर खरीदारी की राय है। 1725 बहुत ही साधारण सा लक्ष्यांक है। यहां पर भी अनुमानित लक्ष्यांक है, नतीजे बेहतर आए तो यहां पर भी परिवर्तन होगा। गौरांग सर को पसंद है। अविनाश सर के पास चलते हैं। सर, आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में कौन सा शेयर है जो पसंद आता है? विकास, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो शेयर हमें पसंद आ रहा है वो वोल्टास है। ये भी टाटा ग्रुप कंपनी है और काफी पुराना प्लेयर है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर में। मुझे लगता है कि देखिए, जिस प्रकार की अभी हीट वेव चल रही है, पिछले साल मार्केट के लिए काफी खराब समय था, उसके सीजन इतना नहीं था, बट इस बार मुझे लगता है जो हॉट समर का जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली इनको मिलेगा। नॉट ओनली वॉल्यूम ग्रोथ बट मार्जिन एक्सपांशन भी होगा और मुझे लगता है इनकी थोड़ी एक्सपांशन का भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे थोड़ी खरीदारी हम जरूर कर सकते हैं। करीबन 1550 का हमारा नियर टर्म का टारगेट वोल्टास पे है। तो 1550 का टारगेट वोल्टास के लिए। चलिए सनी अग्रवाल के पास चलते हैं और सनी भाई ने थोड़ा सा लंबा सोचा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अलावा लोग रियल एस्टेट में भी तो इन्वेस्ट करते होंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर से वो एक शेयर चुनकर लाए हैं। सनी बताइए, कौन से शेयर पर आपने दांव लगाने का कहा है हमारे व्यूअर्स को? विकास जी, मैं सेक्टर के जो मार्केट लीडर है लोधा डेवलपर्स, जो मुंबई मार्केट में वन ऑफ एन लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी, वहां मैं बैट करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1100 रुपीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे, इनका जो प्रोविजनल अपडेट भी आया है Q4 का, एक डिसेंट अपडेट है। हालांकि थोड़ा सा जो गाइडेंस है उसको मिस कर गए, बट अगर आप देखते हैं प्री सेल्स की जो ग्रोथ है तकरीबन 23% की रही थी Q4 में, और फुल ईयर FY26 में 16% की प्री सेल्स ग्रोथ है। एट द सेम टाइम फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 800 करोड़ का डेट रिपे किया है, जिसके चलते जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो फर्दर इंप्रूव के 0.23 का हो गया। तो बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं डीलिवरेज है। एट द सेम टाइम आगे जाकर कंपनी का जिस तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो प्लान है, जहां एन्युटी इनकम के थ्रू ग्रेजुअली हम देखेंगे कि जो आज के डेट में 250-300 करोड़ के आसपास है, 1500 करोड़ हो जाएगी 2-3 साल में। एट द सेम टाइम डेटा सेंटर बिजनेस है, वहां उनका स्केल अप का एक बहुत अच्छा प्लान बना हुआ है। एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन की अगर आप बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने एनसीआर और बैंगलोर मार्केट में भी कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। तो ये जो करेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं लोधा में काफी शार्प करेक्शन हमने ऑफ लेट आते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो उसी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर से लोधा डेवलपर्स को रिकमेंड करना चाहूँ। बिल्कुल, तो लोधा डेवलपर्स सनी अग्रवाल की पसंद, 1100 के टारगेट 1 साल के लिए। चलिए, अब समय की हालांकि कमी है, 2 ही मिनट हमारे पास बचे हैं शो में, लेकिन हमें बाजार की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया की बात करें तो बाजार भी तो चलेगा। तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट से कौन से शेयर्स पसंद हैं, ये पूछते हैं हमारे 2 मेहमानों से, गौरांग सर से और अविनाश सर से, और फिर एनबीएफसी का एक बेहतरीन शेयर हम सनी अग्रवाल से भी जानेंगे। गौरांग सर, कैपिटल मार्केट कौन सा शेयर आपको पसंद है? तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, ऐसे तो शेयर मार्केट हमें तो लग रहा है भारतीय शेयर बाजार काफी अच्छा करेगा आने वाले 3-5 सालों में। एक कंपनी जो सेवाएं उपलब्ध कराती है उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्प्स। बुनियादी तर्क के आधार पर यहां पर खरीदारी की राय है। लंबी अवधि का नजरिया रखिए। तो कैम्प्स पर लंबी अवधि का नजरिया रखिए, यहां पर बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है गौरांग सर की तरफ से। जो टारगेट्स इसके हैं वो 890 का है 1 साल के लिए। अविनाश सर के पास चलते हैं। सर, आपके पास कौन सा शेयर है कैपिटल मार्केट से? नहीं, देखिए विकास, मुझे कैपिटल मार्केट के सारे शेयर्स पसंद है। बीएसई जो पॉपुलर शेयर है, एनएससी का आईपीओ आएगा तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जो कमोडिटी एक्सचेंज को जो रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज एमसीएक्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि निवेशकों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी मोनोपोली बिजनेस है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो करीबन 12 से 15 महीने की अवधि अगर किसी के पास है तो 30 to 3300 का टारगेट प्राइस यहाँ पे जरूर मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि बीएससी और एमसीएक्स दोनों में एक्सपोजर लेना शायद अच्छा उचित रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय एमसीएक्स के ऊपर अविनाश सर की पसंद। चलिए सनी अग्रवाल के पास चलते हैं। सनी भाई, आपने एनबीएफसी चुना है मार्केट प्लेटफॉर्म की जगह पे, कौन सा शेयर आप लेकर आ रहे हैं एनबीएफसी से हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं श्रीराम फाइनेंस को सुझाना चाहूंगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी इन इंडिया। और रिसेंटली एमयूएफजी बैंक की जो इन्वेस्टमेंट आई है तकरीबन 40,000 करोड़ की, उसके चलते हमें लगता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ फंड है आने वाले 2 सालों में 100 बेसिस पॉइंट से कम होते हुए नजर आएगी। एट द सेम टाइम जो रिसेंट रेट कट आरबीआई ने इनिशिएट किए थे पिछले 12 से 15 महीनों में, उसका बेनिफिट भी लोअर कॉस्ट ऑफ फंड के फॉर्म में FY27 में प्ले आउट होते हुए नजर आएगा।
और एट द सेम टाइम इट्स अ प्रॉक्सी प्ले टू एन व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया, वन ऑफ अ लार्जेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का ये पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, तो श्रीराम फाइनेंस सनी अग्रवाल की पसंद है और ये शेयर आप खरीद सकते हैं। 1180 का लक्ष्य 1 साल के लिए आपको रखना है। तो 3 मेहमानों से 5-5 पिक्स यानी 15 बेहतरीन पिक्स आपके पास हैं जिनमें आप अगले अक्षय तृतीया तक के लिए निवेश कर सकते हैं। तो इन बेहतरीन शेयर्स पर ध्यान रखिए, लंबी अवधि का नजरिया रखिए, अपने फाइनेंशियल रिस्क को ध्यान में रखिए, अपने एडवाइजर से बातचीत कीजिए और तब निवेश का फैसला कीजिए। यहाँ पे हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गौरांग सर, अविनाश सर, सनी भाई, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेहतरीन रिसर्च लेकर आए और हमारे व्यूअर्स की मदद आपने की। चलिए यहाँ एक